अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इफ्तिख़ार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक ज़िला लिया से आपको वेलकम करता है। और आज का जो मेरा विज़िट है वो फ़तेहपुर है। फ़तेहपुर में मुझे डिफरेंट जो फार्मर हैं उनकी कॉल्स आई हैं कि वहाँ पे बगात, फसलात और सब्ज़ियात उनका जो है मुआयना करना है और उनके मसाइल को जो है वो हल करना है। तो अब मैं निकल रहा हूँ घर से फ़तेहपुर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। और आपकी जो उधर फसलें मैं देखूंगा, जो प्रॉब्लम देखूंगा वहाँ पे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, अब मैं पहुँच चुका हूँ ज़िला लिया सब्ज़ी मंडी में और आप सब्ज़ी मंडी के हालात जो है वो देख सकते हैं। अभी तक जो है आगे जाने का प्रोग्राम है, तो चलते हैं आगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, सफ़र जारी है। मैंने पेट्रोल डलवाया है फ़तेहपुर के लिए और पंप से और हेलमेट लगा लिया है। आज मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल भी आए हुए हैं और आज बारिश का भी इम्कान है। चलते हैं आगे फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, फ़तेहपुर की तरफ सफ़र जारी है और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं लालाज़ार में। लालाज़ार के बाद फिर आएगा चौक आज़म वाली नहर बाईपास और उसके बाद इंशाअल्लाह फ़तेहपुर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक आज़म से पहले टेल इंडस के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवां दवां है और नहर भी जो है वो चल रही है। मौसम जो है वो ठंडा है और ये नहर जो है वो काफ़ी सारे जो रकबा है ज़िला लिया का उसको जो है वो सैराब करती है। तो आगे चलते हैं अपनी मंज़िल मक़सूद की तरफ, फ़तेहपुर की तरफ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं MM रोड के ऊपर और आप देख सकते हैं कि अभी ट्रैफिक जो है वो कम है क्योंकि सुबह का वक्त है और ये रोड जो है वो नया बन रहा है। तो चलते हैं फ़तेहपुर। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद में और कुछ ही दूर बाद जो है वो फ़तेहपुर जो है वो आने वाला है। अभी मैंने वो दुकान से जो है मिठाई ली है, तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि रोड जो है वो ज़ेर तमीर है और मैं जो फ़तेहपुर का टोल प्लाज़ा है उसके करीब हूँ। उससे आगे जो फिर 5 किलोमीटर के फासले पर फ़तेहपुर जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, टोल प्लाज़ा जो है फ़तेहपुर वाला मैंने वो क्रॉस कर लिया है, आप पीछे देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह 5 मिनट के बाद हम फ़तेहपुर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त हम फ़तेहपुर पहुँच चुके हैं। ट्रैफिक जो है वो चल रही है और दुकानें भी जो है वो खुल चुकी हैं और अब मैंने अपने जाना है दोस्त मोहम्मद बूटा साहब के पास जो जिद्दत पसंद जो है वो काश्तकार हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त फ़तेहपुर अपने दोस्त के पास मोहम्मद बूटा साहब जो कि एक जिद्दत पसंद काश्तकार हैं। सब्ज़ियात का जो है वो टर्म फार्मिंग का वसी तजुर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं, उन्होंने एक नया रकबा लिया है उसको देखने के लिए। तो अगले साल इसको जो है वो क्या लगाना है तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम इस वक्त रकबे पे पहुँच चुके हैं और हमारे पास जो है हमारा दोस्त मोहम्मद बूटा साहब मौजूद हैं। इन्होंने नया रकबा जो है वो ठेके पे लिया है और इस पे जो है वो आगे सब्ज़ी काश्त करना चाह रहे हैं। तो इनिशियल प्लानिंग जो है कर रहे हैं क्योंकि रकबा जो है वो रोड के साथ है और साथ जो है वो पेट्रोल पंप भी लगा हुआ है। आगे ये सिस्टम बनाएंगे इरिगेशन का और रास्ते बनाएंगे आने जाने के लिए, वेजिटेबल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप भाई से जल्द है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम साहब। बाकी क्या प्रोग्राम इस रकबे को फिर सब क्या किस तरह है? सबसे पहले तो मालिकों के साथ मुकमका ये हुआ है कि ये चीज़ को मिला है। ठीक है, अच्छे लोग लोग हैं, नाश्ता बनाते हैं। ये भी लिया लिया है, पर हमारा भी ये नया प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह साल 2 साल में रखा बेहतरीन हो जाएगा। हमारा टनल का ही काम है, हमें कोई और आता नहीं है और ना ही मजा आता है किसी और काम में। इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। इंशाल्लाह 1-2 साल तक बेहतरीन पैदावार मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला उसको बचत दे। अल्लाह तैयार करेंगे, डेरा शेरा बनाएंगे, सोलर लगाएंगे। ठीक हो फिर कि जानवर 1-2 रख लेंगे। सारा सिस्टम जो है ना ऐसे ऐसा डेवलप करेंगे इंशाल्लाह 1-2 साल में जहाँ फिट हो जाएगा काम। जी नाज़रीन, बुजुर्ग साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है क्योंकि
یہ سبزیات ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوراک لیتی ہیں. پہلے رقبے کو جو ہے وہ لیول کیا جائے گا اور اس کے بعد آرگینک میٹر جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا. اس کے اندر جو ہے رقبہ لیول ہونے کے بعد جپسم ڈالا جائے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے وہ جانور کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈالی جائے گی. اور اس کے بعد پھر رقبہ تیار کر کے انشاءاللہ اکتوبر کے اندر جو ہے ٹنل جو ہے وہ لگایا جائے. نومبر میں جو ہے جس میں مرچ کھیرا ٹماٹر وغیرہ جو ہے وہ لگائے جائیں گے. انشاءاللہ 2 سال کے اندر جو ہے یہ ایک پروڈکٹیو جو ہے وہ فارم بن جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.